हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी खूब अच्छे होंगे। तो आज बच्चों आओ क्लास 8th का मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स का है, इसमें मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस सेशन में मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं सारी की सारी थ्योरी इस पूरे रैशनल नंबर की ख़त्म कर दूं, इसके बाद मैं एक्सरसाइज ख़त्म करूंगा। बट जैसा आप सब कहो तो मैं वैसा कर सकता हूं। अगर आप चाहो कि मैं पहले थ्योरी और उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज करवाऊं, फिर थ्योरी फिर एक्सरसाइज, तो आप मुझे बता देना। वरना मैं ये चाह रहा था कि पहले मैं इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज करवा दूँ, अरे सॉरी, इसका पूरा थ्योरी करवा दूँ, इसके बाद मैं आप लोग को एक्सरसाइज करवाता, है ना। तो आप लोग जैसा भी चाहो मुझे बता देना। तो आओ फर्स्ट पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं आज कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है रैशनल नंबर। देखें आज क्या है इसमें खास। सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर हमें ये देखिए आप पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जी सर। अच्छा, फिर कुछ कंडीशंस भी आती हैं। कंडीशंस क्या, कि यहाँ पर कभी भी q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वो रैशनल नंबर है। हाँ, अगर आप कह दो कि 4 क्या एक रैशनल नंबर है, तो हाँ 4 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 4/1 हम इसमें नीचे लगा सकते हैं, तो 4 भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, और बताइए, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जो कि हमें 44 कुछ भी है, 3 5 कुछ भी मिले, हम डिनोमिनेटर में अपॉन 1 लगा करके हम उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ये डिनोमिनेटर एक टर्म आपने यूज किया, ये क्या है। देखो, जो ऊपर का टर्म होता है इसे हम न्यूमरेटर और नीचे के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ऊपर के टर्म को न्यूमरेटर, नीचे के टर्म्स को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। तो कह रहे हैं जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारी नंबर्स को हम अपॉन में 1 करके उसे एक रैशनल नंबर्स का फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर कह रहे हैं जीरो इज रैशनल नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जीरो बाई क्यू वेयर क्यू इज एनी नॉन जीरो इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कहीं पर, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कहीं पर जीरो बाई क्यू लिखता हूँ तो क्या है, जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। बट यहाँ पर जो q क्या है वो क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब ये भी ऐसा ना हो कि ये जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, कह रहे हैं एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, है ना, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। बट ए रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन, लेकिन एक रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। नंबर लाइक 5/-6, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 5/-6, अगर मैं ये नंबर को ले रहा हूँ, इज ए रैशनल नंबर बट नॉट अ फ्रैक्शन। ये एक रैशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं होगा। सर ये कुछ समझ में नहीं आया। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ एक नंबर जो कि है 5/-6 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए फ्रैक्शन। ये एक रैशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आप फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में और भी डीपली स्टडी कराई जाएगी। बट फिलहाल के लिए आप समझ लो कि सभी रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, एवरी फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन भी हों, है ना। तो फ्रैक्शन के लिए अलग कंडीशन आती है, रैशनल नंबर के लिए अलग कंडीशन। ठीक है, चलो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कहा रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसमें किसी भी कंडीशन में n/d, टी को मैंने यहाँ लेट किया था q, यानी p/q के फॉर्म में मिलता है। ये q कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ दूसरी बात करते हैं। नया टॉपिक एक आता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। ये क्या होता है सर, तो मैं आपको बताऊं ये क्या होता है। कह रहे हैं कि फर्स्ट इसमें रूल निकल के आता है कि जितने भी नंबर हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर की, तो पॉजिटिव नंबर वो तभी हो सकता है या तो अपर एंड लोअर दोनों नंबर पॉजिटिव में हो, या 2/4 लिख दिया पॉजिटिव में हो चलेगा, या फिर अपर एंड लोअर दोनों ही नंबर क्या हो, हमारा निगेटिव में हो, है ना। या तो ऐसा हो, मान लो ये नंबर है दोनों ही निगेटिव में है, तो भी वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा कैसे सर, प्लस 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 ही होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो ये कैंसिल आउट होकर के 29/110 ये डिजिट बन जाएगी, और ये डिजिट क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद सर इसमें सेकंड रूल आता है
है ना। पहला रूल था कि कोई भी नंबर क्या होता है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है ना। तो मैंने दिखा दिया कि पॉजिटिव कब होगा, और पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या दिखाया कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए या दोनों ही निगेटिव हो जाए। बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव से बोथ क्या क्या न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात चल रही है। या तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाए तब भी वो पॉजिटिव नंबर है, या दोनों ही निगेटिव हो जाए तब भी वो पॉजिटिव नंबर है। तो सर निगेटिव कब होगा, सेम बात है, दोनों में से कोई एक अगर अदर साइन का हो गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक अगर जैसे कि मैं कह दूं कि -8 अपॉन में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 40, अगर ऐसा हो गया तो ये निगेटिव नंबर है। या तो कह लो कि 8 अपॉन में -40, ये भी कैसा है, निगेटिव नंबर। देखो एक पॉजिटिव मिल रहा है एक निगेटिव मिल रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हमारा निगेटिव नंबर हो गया। ये हो गई बात ख़त्म। फिर इसके बाद निकल के आती है सर बात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। किसकी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट, इसमें क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई नंबर लेते हो, कैसा नंबर, अगर आप कहीं लेते हो 2/5, मान लो यही नंबर है जो कि आपकी बुक का ही है, तो मैं कह रहा हूँ अगर यही नंबर आप लेते हो तो इस नंबर में क्या करो, अपर एंड लोअर हम जो कोई भी ऑपरेशन करेंगे वो दोनों से ऐसे करेंगे। अगर हम ऊपर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ऊपर और नीचे नीचे में हमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम रीड से करना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर और नीचे किसी नंबर से डिवाइड किया तो ऊपर और नीचे भी सेम रीड से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो इतनी बात है। अगर हमने और भी प्लस या माइनस कुछ भी कर लो, अपर एंड लोअर हमें सेम नंबर से ऑपरेशंस करने हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। तो मैं जहाँ का भी ऑपरेशन की बात समझूँ कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं किस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वो चीड़ फाड़ वाली ऑपरेशन की बात नहीं करता है ना। तो आओ देखो, कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है कि अपर एंड लोअर, है ना, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, अगर मैंने ऊपर में मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया तो 5 से नीचे भी डिवाइड कर लेंगे। जैसा भी करेंगे तो देखो 2 2 जा -4, 5 2 जा 10, ये नंबर निकल के आया। अगर मैं इसी में ऊपर वाले डिजिट में -2/5 था, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करता, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, है ना। तो -6/15 आ गया। अगर मैं ऊपर इसमें किससे 4 से मल्टीप्लाई करता तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करता, तो 4 2 जा 8, -8 और 5 4 जा 20, -20, अरे नहीं 20। तो ये कह रहे हैं कि सब डिजिट्स में हमें कौन कौन सा नंबर मिला, -4/10, दूसरा मिला -6/15, तीसरा मिला -8/20। देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब यही होता है कि किसी भी कंडीशंस में अगर शकल यानी दिखने वाला डिजिट अलग दिखाई दे, बट वो किसी भी कंडीशन में क्या हो, अपने पुराने वाले नंबर्स का छाप न छोड़े। कहने का मतलब सर क्या है, कहने का मतलब अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे ना, सबको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो हमें -2/5 ही मिलेगा। देखो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, है ना, 2 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना। और यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो सब जगह हमें वापस से वही नंबर हमें मिल गई। यानी देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि नंबर का शकल, देखो सबका शकल अलग अलग था, नंबर का शकल भले ही अलग हो लेकिन नंबर जहाँ से पैदा हुआ वो नंबर एकदम सेम, कैंसिल आउट करने पे वही नंबर मिलेगा, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। ये बात कंफर्म हो गई। चलो इसके बाद हम चलते हैं एक अगला टॉपिक जो कि है क्या, हमारा है स्टैंडर्ड। रुक जाओ, हाँ अगला टॉपिक हम चलते हैं जो कि हमारा क्या चल रहा है, ये स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें देखो कोई भी नंबर है, अगर मान लो एक नंबर हमें मिला है 45/70, ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आप इन दोनों का HCF निकाल लो, और इन दोनों का HCF होगा 5। जो HCF आ गया ना, आप इसी HCF से इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो -45/70 हो गया। और अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से,
तो हमारा कितना मिल जाएगा यहाँ पर -9/14 मिल जाएगा। तो -9/14 इसका इस -45/70 का क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, जो ये अब कैंसिल आउट ना हो वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। या तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, इसको डायरेक्टली 9 से काट देते, इसको 14 से काट देते, तब भी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता। लेकिन एक ये तरीका है कि सबसे पहले तो आप HCF निकाल लीजिए, HCF जो है उससे आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद हमें वो नंबर मिलेगा जो नंबर और कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ऐसे ही नंबर को हम बोल देते हैं कि ये -45/70 का एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आंसर है। बात समझ में आई बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और भी टॉपिक्स जो कि यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये ना -45/70 है। कभी अगर माइनस का साइन नीचे में आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इसको हम कर लेंगे, अगर डिनोमिनेटर में फिर भी इसे हम न्यूमरेटर में करेंगे। पहला स्टेप तो यही आएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, तब फर्दर हमने जो किया अभी वो हम करेंगे। इतनी बात क्लियर बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाने पे कोई प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है या जो भी है, आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहूँगा कि ये सीरीज़ अब लगातार चलती रहे। बाकी जैसा भी होता है वो आप लोग हो साथ में और देखते रहना वीडियो। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना। मिलते हैं एक बार दोबारा से एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।